बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास अ वुडन ब्लॉक मजरिंग 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो तीन वैल्यू हैं, ये तीन वैल्यू क्या हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, जिसमें एक तरफ वो 40 सेंटीमीटर है, एक तरफ वो 10 सेंटीमीटर है और जो इसकी गहराई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो जब हमारे पास तीन वैल्यू हो, एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ और एक होती है हाइट, तो ये जो तीन वैल्यू होती हैं ये इक्वल होती है वॉल्यूम के। तो इससे ये हमें पता चला कि जब भी तीन वैल्यू आएंगी तो इसका मतलब है वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो गिवन डाटा में जो सबसे पहले हमारे पास डाटा आता है वो इस तरह वॉल्यूम का आ गया। अब वॉल्यूम को अगर हम कलेक्टिवली देखें, इनको इकट्ठा करके देखें, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया? क्योंकि एक सेंटीमीटर ये था, एक सेंटीमीटर ये, एक सेंटीमीटर ये, तो जब सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर हो जाएगी क्यूब, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई वैल्यू सेंटीमीटर में आती है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान है, जो भी वैल्यू हो आपने उसको 100 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हमारे पास 2000 है, तो अभी इस केस में हम 2000 को 100 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है, हम 100 तब लगाते हैं जब कोई वैल्यू सेंटीमीटर में हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो, लेकिन इस केस में सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब है तो कोई इशू नहीं, आपने 100 के ऊपर भी क्यूब लगा देना कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे 200 नहीं है बल्कि 2000 आएगा, तो यहाँ हमने 100 के ऊपर क्यूब लगा दिया, तो बाकी मीटर क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 100 के ऊपर क्यूब लगा है, इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो 100 है वो 3 है, तो इससे क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, 300 है। 20 ये 20 ये 20 ये, तो टोटल जीरो हो गए 6 कुछ इस तरह से। तो ऊपर 3 0 से अगर आप कट कर देते हो तो नीचे हमारे पास क्या बचा? यहाँ ऊपर हमने 3 0 से कट कर दिए, तो ऊपर हमारे पास बचा 2 और नीचे हमारे पास बचा 3 0। ये इस तरह से 1000 बचा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्योंकि ये 3 0 इनको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यही पावर जब ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? हैज अ मैस 850 ग्राम। तो बताया ये जा रहा है कि इस ब्लॉक का जो हमारे पास मैस है वो 850 ग्राम है। अब हमें मैस दिया है तो हमें पता है ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 0.85 ग्राम आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व करने वाली बातें हैं। लेकिन हमें कहा क्या गया है? फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। इस लकड़ी के ब्लॉक की हमने डेंसिटी बतानी है। तो डेंसिटी का जो फार्मूला, ये जो P नजर आ रहा है ये बेसिकली P नहीं है, ये इस तरह रो का साइन होता है। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है रो इज इक्वल मैस ओवर वॉल्यूम। अब इसी में हमने वैल्यू पुट करनी है। इस तरह हमारे पास फार्मूला आ गया, तो मैस की जगह पे हमने मैस जो दिया हुआ है 0.85 वो पुट कर दिया, वॉल्यूम की जगह पे ये जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो पुट कर दी, और इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज और बताता जाऊं, हो सकता है कि आपका आंसर गलत आए जब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करोगे। तो आप क्या गलती कर रहे होंगे मैं यहां आपको बता दूं कि इसको किस तरह आप सॉल्व करना। 0.85 को आप डिवाइड जब करोगे 2 से, जब आप, और ये जो 10 की पावर -3 है ना, इसको आप पावर को अलग से ऊपर ले जाओगे तो वो 10 की पावर +3 हो जाएगा। अब इन दो वैल्यू को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.425, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस वैल्यू से 10 की पावर 3 के साथ, तो आपके पास फाइनल आंसर कुछ ये निकल के आ जाएगा। और यहां आपको ये भी याद रखना है कि जो डेंसिटी होती है उसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक तो आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है,
अदरवाइज आपको 5 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। और दूसरा इसलिए भी बता रहा हूं कि ये अक्सर एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि डेंसिटी का यूनिट क्या है। होप सो बच्चे आपको पहला न्यूमेरिकल समझ आ गया है। मैं इतनी डिटेल से इसलिए बता रहा हूं कि आपकी बेस बनती जाए और आने वाले न्यूमेरिकल में आपको कोई भी मसला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस। हमने वॉल्यूम बताना है किसका, बर्फ का, आइस का वॉल्यूम बताना है। फॉर्म बाय द फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 1 लीटर जो वाटर है वो फ्रीज हुआ है। तो यहाँ समझना ये है कि यहाँ बर्फ की भी बात की जा रही है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें 2-3 चीजें चाहिए। एक तो हमें चाहिए डेंसिटी ऑफ आइस, तो ये आपको डेंसिटी वाले टेबल में मिल जाएगी। क्यों चाहिए अभी फार्मूले में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आपको डेंसिटी वाले टेबल में मिल जाएगी। और आप ये याद भी कर लो, ये 920 जो है ये डेंसिटी ऑफ आइस है और ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। और हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो उसने दिया हुआ है 1 लीटर है। हमने फाइंड किसको करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस। हमने वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना है, तो वो हमने टू फाइंड में लिख लिया। अब मजीद सब कुछ आपको क्लियर इसके फार्मूले से होगा। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है, वॉल्यूम ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ आइस। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये फार्मूला किस तरह से बना। अगर हम देखें तो डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल मैस ओवर वॉल्यूम। तो अगर ये v इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बन जाता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। और इसी तरह अगर मैं मान लो कि ये जो मैं अभी फाइंड किया है ये आइस की है, आइस का वॉल्यूम, आइस की डेंसिटी। और इसी तरह अगर मुझे वॉल्यूम और डेंसिटी लिखना है और ये मान लो वाटर का है, मतलब मैं ये जो मेथड है ये दोबारा नहीं कर रहा। तो इसी से हम वॉल्यूम और डेंसिटी जो है आइस की लिख रहे हैं, इसी से हम वाटर की लिख रहे हैं। तो अगर इन दोनों के वॉल्यूम एक तरफ कर लूं तो यहाँ पे वॉल्यूम आइस का है और ये जो वॉल्यूम है मैं इसको आइस लिख लेता हूं। और ये इसके नीचे आके डिवाइड हो रहा है, वॉल्यूम किसका, वाटर का वॉल्यूम आके डिवाइड हो रहा है। इसी तरह यहाँ जो डेंसिटी है ये डेंसिटी किसकी है, वाटर की, इस तरफ पहले ही है। और ये जो डेंसिटी है ये दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी और ये किसकी है, आइस की। तो फाइनल जो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाता है, वॉल्यूम ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखें, वॉल्यूम ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ आइस। इस तरह से हमारे पास कुछ फार्मूला आ जाता है। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आइस तो हमने फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए तो वो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। हमें डेंसिटी ऑफ वाटर चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये आपको याद भी रखनी है और डेंसिटी वाले टेबल में से भी मिल जाएगी। ये होती है 1000। अब यहाँ 2 एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ आइस है 920 और डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000। अब डेंसिटी ऑफ आइस उसने दी हुई है, मतलब 1 2 3 ये तीनों वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस। तो ये इस तरह मैं सिंबल में लिखता हूं, ये जो वॉल्यूम ऑफ आइस था ये इधर ही रहेगा। मैं अगेन दिखाता हूं, ये वॉल्यूम ऑफ आइस है ये इधर ही रहेगा और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये दूसरी तरफ जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। वॉल्यूम ऑफ वाटर इधर आ गया, ये जो आपको P नजर आ रहा है ये P नहीं, बेसिकली ये डेंसिटी का साइन है। मैंने ये इस दफा डेंसिटी पूरा नहीं लिखा और साइन से लिख दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर ऊपर पहले ही था, डेंसिटी ऑफ आइस नीचे था, तो डेंसिटी ऑफ आइस नीचे है। ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। जस्ट हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000, इसकी जगह 1000 लगा दो। और डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है 920, इसकी जगह आप 920 लगा दो। और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उसने दिया हुआ था वो 1 था, तो हम 1 लिख दिया। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.09 लीटर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। नीचे इसने कुछ वैल्यू दी है और इनका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। मैं बारी बारी देखता हूँ। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। एन आयरन स्फीयर मैस, उसका मैस कितना दिया हुआ है 5 kg, तो यहाँ मैस लिख लेते हैं 5 kg। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया जा रहा है डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी दी है
8200 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो ये पी नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ, ये डेंसिटी का साइन है, तो हमने डेंसिटी भी लिख ली। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन हमें ऊपर वाली स्टेटमेंट में से पता चलता है कि हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हमने टू फाइंड में लिख लेंगे, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैं आपको पहले ही इसका फार्मूला बता चुका हूं, डेंसिटी इज इक्वल मैस ओवर वॉल्यूम। अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम इधर आ जाएगा और डेंसिटी इस दफा नीचे इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। चलिए देखते हैं, फार्मूला हमें पता है मैस ओवर वॉल्यूम, साइन में लिखेंगे तो एम ओवर वी लिखेंगे। अब हम इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है कि मैस की वैल्यू जो हमारे पास है वो 5 है और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और डेंसिटी की जगह डेंसिटी की वैल्यू लिख दी। अब वी दूसरी तरफ चला जाएगा और 8200 ये हमारे पास नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी इसका पार्ट 1 सॉल्व हुआ है। अब हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है 200 ग्राम। अब इसका जो मैस है, हम गिवन डाटा में लिख सकते हैं कि जो मैस है वो 200 ग्राम है। अब हमें पता है कि जब भी वैल्यू हमारे पास ग्राम में होती है, हमने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये 200 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको आप मजीद लिखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 kg। ये हमारे पास किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी और डेंसिटी उसने दी हुई है, तो इस तरह हम डेंसिटी भी लिख लेंगे। अब इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि इसका फाइंड क्या करना है, तो फाइंड उसने कहा तो वह कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, मतलब इसका भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास है डेंसिटी इज इक्वल मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहां वॉल्यूम फाइंड करना है, टू फाइंड में हम लिख लेंगे इस तरह से वॉल्यूम, और हमने इसका फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड यहां से करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैंने सिंबल में लिख दिया वॉल्यूम। ये पी नहीं है, अगेन बता दूं ये डेंसिटी है, तो वी हमारे पास दूसरी तरफ चला जाएगा। हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो हमारे पास मैस की वैल्यू जो निकल के आई थी वो 0.2 था, तो मैस की जगह 0.2 लिख दिया। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम दूसरी तरफ चला जाएगा कुछ इस तरह से, तो जो डेंसिटी की वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। मजीद इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। और याद रखना है जो वॉल्यूम है इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, ये आपने साथ में लिख देना है। नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है और उसके बारे में बताया जा रहा है अ गोल्ड बार ऑफ मैस। तो उसका जो मैस है, तो गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, मैस कितना 0.2 kg। और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी भी उसने दिया, अगेन बता दूं ये पी नहीं है, ये रो का साइन है, तो यहां पे हमारे पास डेंसिटी भी दे दी। फिर इसमें क्या फाइंड करना है उसने नहीं बताया हुआ, और लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट में उसने बता दिया कि फॉलोइंग, मतलब नीचे वाले क्वेश्चन सबका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने का अगेन डेंसिटी इज इक्वल मैस ओवर वॉल्यूम, ये हमारे पास फार्मूला होता है। वॉल्यूम दूसरी तरफ चला जाएगा और ये हमारे पास इस तरह से कुछ वैल्यू निकल आएगी। हम इसमें वैल्यू पुट कर लें डायरेक्ट, या चाहे आप पहले फार्मूला बना लें, आपकी मर्जी है। चलिए हम फार्मूला बना लेते हैं। मैंने ऊपर पहले वैल्यू पुट की थी बाद में, और यहां मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं कि आप वॉल्यूम भी पहले उस तरफ लेके जा सकते हैं। तो एम की जगह पे एम की वैल्यू पुट कर दो, डेंसिटी की जगह पे डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा। और याद रखना है आपने सबके साथ इनके यूनिट लगाना जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो बोर्ड में आपका 1 नंबर कम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट बताया जा रहा है द डेंसिटी ऑफ द एयर। तो यहां हमारे पास डेंसिटी दे दी, फाइंड द मैस, हमने मैस को फाइंड करना है। रूम मेजरिंग, तो ये 3 वैल्यू दे दी। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जब हमारे पास 3 वैल्यू होंगी तो वो वॉल्यूम होंगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो उसने डेंसिटी दी, तो हमने यहाँ पे डेंसिटी लिख ली। अगेन ये पी नहीं है, ये रो का साइन है, रो मतलब डेंसिटी बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी दे दी गई है। अब अगेन देखें क्या वैल्यू दी है, ये 3 वैल्यू दी है, तो 3 वैल्यू तो हमारे पास वॉल्यूम होता है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 160 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्यूब क्यों आया कि हमारे पास ये एम है, ये एम है, ये एम है, तो ये 3 एम है, तो एम क्यूब आ गया, मीटर क्यूब आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, डेंसिटी ऑफ द एयर 1.3,
फाइंड द मैस। तो टू फाइंड में हम लिख लेंगे कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है मैस। अब जब हमारे पास वॉल्यूम, डेंसिटी और मैस की बात हो तो फार्मूला वही लगेगा जिसमें डेंसिटी, वॉल्यूम और मैस आए। तो ये हमारे पास फार्मूला रहा। हमने डेंसिटी इज इक्वल मैस ओवर वॉल्यूम है, तो हम इसमें अगर मैस को फाइंड करना चाहते हैं तो आप पहले मैस को इस तरफ ले आए या आप पहले वैल्यू पुट कर ले, आपकी मर्जी है। तो यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, डेंसिटी की जगह पे डेंसिटी की वैल्यू, वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे कुछ इस तरह से, और m दूसरी तरफ आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और आपने याद रखना है कि मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। यूनिट लगाना आपने नहीं बोलना। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है अ स्टूडेंट प्रेस हर पाम बाय हर थंब विद अ फोर्स। मतलब ये हथेली है और इस हथेली के ऊपर जो फोर्स लगाई जा रही है वो 75 न्यूटन की है। हाउ मच वुड बी द प्रेशर, जब आप फोर्स लगा रहे थे तो इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा था अंडर दिस थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया। मतलब जब आप फोर्स लगा रहे थे तो मान लो इतनी सी जगह पे आप फोर्स लगा रहे थे, और ये जो एरिया जब आप फोर्स लगा रहे थे ये एरिया कितना 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, और जो फोर्स लगाई आपने 75 मीटर है तो न्यूटन है, और हमें बताना ये है कि इसके ऊपर प्रेशर कितना लगा। चलिए जी बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है, तो हमें गिवन डाटा में सबसे पहले फोर्स दी हुई है तो हम फोर्स लिख लेते हैं। हाउ मच वुड बी द प्रेशर, प्रेशर फाइंड करना है। हिज थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया, तो कितने एरिया पे फोर्स लगी थी, वो है 1.5 सेंटीमीटर। यहां पे आपने देखना है कि वैल्यू अभी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हम 100 लगाते हैं, लेकिन यहां पे 100 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर लगाने का मकसद ये है कि हमारे सेंटीमीटर के ऊपर जो है वो स्क्वायर है, इसलिए हमें यहां पे स्क्वायर लगाना है। अब जब हमने स्क्वायर लगा लिया, यहां -2 नहीं आएगा, जस्ट 2 ही आएगा। अब स्क्वायर लगाया तो इससे क्या होगा, ये हमारे पास 1.5 रहेगा, और ये स्क्वायर का मतलब यह है कि अब इसके अंदर 200 है क्योंकि स्क्वायर है। तो 200 का मतलब 2 और 2 4, मतलब 10 की पावर 4, 4 जीरो आएंगे इस तरह से, नीचे आ जाएंगे 4 जीरो, 200 के 4 जीरो होते हैं। अब इसको मजीद लिख सकते हैं 10 की पावर 4, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, लेकिन ये 10 की पावर 4 ऊपर जाके बन जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो डिटेल के लिए मैंने यहां पे सारा कुछ लिख दिया है, और अगर आप टाइम सेव करना चाह रहे हैं तो ये आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां भी लिख दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा क्या जा रहा है, तो फाइंड हमने करना है प्रेशर। अब जस्ट प्रेशर का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। प्रेशर का फार्मूला बहुत ही आसान है। हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल फोर्स ओवर एरिया, ये हमारे पास फार्मूला। इस तरह फार्मूला हमने लिख लिया, और इसमें जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू। अब मैं आपको मजीद बता दूं, हो सकता है कैलकुलेटर से डायरेक्ट करो तो आपका आंसर गलत आए, तो आप पावर वालों को अलग से डील किया करो। 1.5 को आप 75 पे डिवाइड कर लो, ये जो -10 की पावर -4 है ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर +4। लेकिन अलग करने का फायदा कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास यहां पे आएगा 50, और मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 10 की पावर में वैल्यू आ रही है तो पॉइंट इसका इधर है, जिसका आंसर कहीं ना हो लास्ट पे होता है। आप पॉइंट को अगर इधर लेके आओगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो 4 था, ये भी 0 ऐड होने में, तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। और आपने ये याद रखना है कि इसका जो यूनिट है वो यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ये फोर्स का यूनिट है, ये आपने याद, सॉरी ये प्रेशर का यूनिट है, ये आपने याद रखना है। मैं आपको और बता दूं, यही यूनिट स्ट्रेस का है, यही यूनिट यंग मॉडुलस का है, यही यूनिट यही पास्कल के इक्वल होता है, और यही प्रेशर। 4 चीजों के बारे में पूछा जाए तो यही यूनिट यूज होता है, इसलिए आप इसको एमसीक्यूज के लिए अच्छे से याद कर सकते हैं।
और इस न्यूमेरिकल के बोर्ड में आने के चांसेस, अगर इस चैप्टर में से कोई न्यूमेरिकल आता है तो 90% चांस है कि न्यूमेरिकल नंबर 7.5 और 6 में से ही कोई आएगा, क्योंकि ये बहुत दफ़ा बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 7.6 है और ये न्यूमेरिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो हेड है ये 10 मिलीमीटर है। फाइंड द प्रेशर, हमने प्रेशर फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर की बात हुई है, तो स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल हों, एक जैसी हों। अब हमने इसमें फाइंड करना है प्रेशर ऑन इट ड्यू टू फोर्स, और फोर्स इसके ऊपर इतनी लग रही है। तो जब फोर्स लग रही है तो हमें प्रेशर फाइंड करने का फार्मूला है, प्रेशर का फार्मूला है P इज इक्वल फोर्स अवर एरिया। तो यहां पे चले बारी बारी देखते हैं। मैं आपको बताता हूं, यहाँ हेड ऑफ द पिन स्क्वायर ऑफ साइड, मतलब इसकी जो एक साइड है वो 10 मिलीमीटर है। मतलब ये जो एक साइड है वो कितनी है, 10 मिलीमीटर। तो लेंथ हमारे पास जो आ रही है वो 10 मिलीमीटर है। मैंने फार्मूला इसलिए पहले लिखा है यहां क्योंकि हमें एक तो फोर्स की जरूरत पड़नी है, तो फोर्स उसने दे दी हुई है। हमें एरिया की भी जरूरत पड़नी है, लेकिन पूरे न्यूमेरिकल में कहीं भी एरिया डिस्कस नहीं किया गया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास एक लेंथ और एक विड्थ होनी चाहिए जब आप किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हो। तो इसलिए उसने नहीं दिया, तो मैं अभी फाइंड कर रहा हूं। मतलब लेंथ कितनी थी, 10 स्क्वायर है, तो अगर इसकी लेंथ 10 है तो इसकी विड्थ भी 10 होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसलिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 मिलीमीटर क्यू स्क्वायर आ गया। अब इस केस में हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो 100 था हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। याद रखना है, जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन इस केस में हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिली की वैल्यू 1000 होती है और सेंटी की वैल्यू 100 होती है। यही डिफरेंस है। चलिए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये 1000 का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करेगा, क्योंकि ये मिलीमीटर स्क्वायर था तो इसलिए 1000 के ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर के अंदर 2000 है जो कि आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 0 ये और 3 0 ये, ऊपर है हमारे पास 100 और नीचे आ जाएंगे फिर हमारे पास 6 0, कुछ इस तरह से आ जाएंगे 3 0 3 0 6 0। हम क्या करेंगे, इस 100 से ये 2 0 कट, बाकी कितने जीरो बचे, 4 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 ओवर 10 की पावर 4। ये 10 की पावर जब ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, कुछ इस तरह से। यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया है और आपको समझाने के लिए ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है और आ गया मीटर स्क्वायर। चलिए जी, नेक्स्ट हमने फोर्स कितनी दी है, 20 न्यूटन फोर्स दिया, वो भी हमने लिख लिया। और हमने फाइंड क्या करना था, प्रेशर। तो जस्ट हमें प्रेशर का फार्मूला स्टार्टिंग में भी मैंने लिख दिया था, फोर्स ओवर एरिया होता है। यही वजह कि एरिया नहीं दिया था और मुझे एरिया मैंने ऊपर ही फाइंड कर लिया क्योंकि एरिया की जरूरत पड़नी थी। जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, फोर्स की जगह 20 पुट कर दिया, एरिया की जगह जो हमने फाइंड किया था वो पुट कर दिया। इसमें कुछ भी नहीं करना, जो 20 है नीचे है 10 की पावर -4, ये पावर जस्ट ऊपर जाएगी, ये 20 पावर ऊपर गई 10 की पावर +4 हो जाएगी। जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में ये 0 इसमें ऐड कर दिया था, इसी तरह इसमें भी 0 इसमें ऐड कर देंगे तो 10 की पावर जो 4 है ये 5 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और आपने ये याद रखना है, ये देखिए 4 था और ये 5 हो गया, और इसका यूनिट याद रखना है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। मैं पहले भी बता चुका हूं, यही यंग मॉडल्स के लिए यूज होता है, यही स्ट्रेस के लिए यूज होता है, यही 1 पास्कल के इक्वल होता है और यही प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। होप सो बच्चे आपको सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।